पूज्य आचार्य संसार परिभ्रमण के हेतु के विषय में बतला रहे हैं कि जीव किस प्रकार से संसार में परिभ्रमण करता है। कहते हैं वेष्टने यावत् तावद् भ्रांतिर्भवार्णवे आवृत्तिर परिवृत्तिभ्यां जन्तुर्मन्थानुकारिणः यदि इस गाथा के लिए अपन स्टोप देश की गाथा से जोड़ दें तो गाथा बिल्कुल सांगोपांग हो जाएगी। स्टोप देश में कहा गया है कि राग द्वेष दयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मिणः अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्धो। कह रहे हैं राग द्वेष द्वयी दीर्घा, राग और द्वेष दो लंबी नेत्रा हैं, दो लंबी रस्सियां हैं जो जिनको परस्पर क्रम से खींचने से क्या होता है, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मिणः। तो इस प्रकार के इस राग द्वेष रूपी रस्सियों के खींचने से, इस कार्य के करने से क्या होता है, अज्ञान से यह जीव चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं वेष्टनोद्वेष्टने यावत्। जैसे वह मथानी और मथानी में लगी हुई जो रस्सी हैं, रस्सी के परस्पर में क्रम से खींचने से क्या होता है, वेष्टनोद्वेष्टन। उसमें विशेषता क्या रहती है, एक ओर से खींचें तो वेष्टन खुलता है, एक ओर से खींचे तो वेष्टन लिपटता है, रस्सी उससे लिपटती हैं। तो अगर अपन इस प्रकार से खींचते हैं तो कहीं से खुलती है, कहीं से वो बंधती हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के मथानी का अनुसरण करने वाला उस जीव, उस जैसा यह प्राणी जब तक बंधता और खुलता रहेगा, यावत तावत, जब तक इस प्रकार का वेष्टन उद्वेष्टन चलता रहेगा तो भ्रांतिर्भवार्णवे। तो कह रहे हैं जैसे मथानी वो घूमती रहेगी, वेष्टन और उद्वेष्टन करने से क्या होता है, मथानी घूमती है। रस्सी के बार बार खींचने से, ऐसे खींचेंगे तो मथानी घूमती है। ठीक इसी प्रकार से वेष्टन उद्वेष्टन क्या है, राग द्वेष हैं। इस रस्सियों की जब तक खिंचाई चलती रहेगी तब तक वो क्या, मथानी घूमती रहेगी, यानी जीव जो है संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। आवृत्तिर परिवृत्तिभ्याम जंतो मंथानुकारिणः। मंथानुकारिणः तो मतलब मथानी का अनुकरण करने वाला जंतु, यह जीव जो है वह रस्सी की तरह खींचने से और जैसे परिभ्रमण करता है मथानी, इसी प्रकार से राग द्वेष रूपी रस्सियों के खींचने से यह जीव चतुर्गति रूप संसार में अथवा 84 लाख योनियों में वो क्या होता है, परिभ्रमण करता रहता है। ऐसा जानना चाहिए। सीधा अर्थ हो गया कि जीव का परिभ्रमण किस कारण से हो रहा है, जीव संसार में भटकता क्यों है। ये प्रश्न आम लोगों के प्रश्न मन में बार बार आते हैं कि जीव संसार में भटकता क्यों है। क्या कोई देवी देवता भटका रहे हैं, क्या कोई दूसरे व्यक्ति भटका रहे हैं। तो नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति के लिए भटकाता नहीं है, अभी तो स्वयं ही अपनी अज्ञानता से जो परिणामों में राग द्वेष मोह जैसी परिस्थितियों को आमंत्रण करता है और कर्म बांधता है।
राग द्वेष भाव उत्पन्न हुए, जैसे भाव उत्पन्न हुए वैसे ही उसी समय कर्म का आश्रय और कर्म का बंध कर लेता है। जो कर्म का आश्रय बंध हुआ है और उसका उदय आया, अब जीव परिभ्रमण करता है। तो दूसरा नहीं करा रहा है, अपने ही राग द्वेष के कारण है, अपने द्वारा ही किए गए कर्मों के कारण से जीव संसार में परिभ्रमण करता है, संसार में भटकता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं। यदि आप संसार से मुक्ति चाहते हो, संसार से छूटना चाहते हो, तो इन राग द्वेष मोह रूपी परिणति को त्यागो, इससे आप सावधान हो, इससे यथाशक्ति बचने का प्रयत्न और प्रयास करो। आज की स्थिति ये है कि व्यक्ति मोक्ष तो चाह रहा है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलना चाहता है। मुक्ति तो चाहता, लेकिन मुक्ति के पथ पर चलना नहीं चाहता है। तो बिना रास्ते पर चले क्या मंजिल मिल सकती है क्या? बिना रास्ते पर चले मंजिल जिस प्रकार से नहीं मिल सकती है, ठीक इसी प्रकार से बिना मोक्ष मार्ग पर चले व्यक्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके लिए चाहिए कि मोक्ष मार्ग पर चलने, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध जो भी कर्म हैं, जो भी उसके हेतु हैं, जो कारण हैं, उनको अपने दिल दिमाग से सोचना चाहिए कि भाव, ए परिणाम, ए परिणति, ए राग द्वेष की परिणति संसार का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। और जब तक ये राग द्वेष की परिणति हमारे अंदर में बनी रहेगी, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसके लिए उसको अपने दिल दिमाग से इस बात पर निर्णय करना पड़ेगा, पहले इस बात पर दृढ़ धारणा बनानी पड़ेगी कि परिभ्रमण तो राग द्वेष से ही हो रहा है ना। राग द्वेष ही मूलतः संसार का कारण है। अब हम उस राग द्वेष से के हेतु क्या हैं, उन हेतु को समझें कि आमतौर पर व्यक्ति की या तो किसी से राग भाव होता है और या किसी से द्वेष भाव होता है। और सत्य है रागम यत्र पदम धत्ते द्वेषा तत्र सुनिश्चयः, ऐसा सूत्र है। जहाँ पर राग अपना पैर जमाता है तो वहाँ द्वेष अपना पैर जमा लेता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि राग अकेला हो द्वेष ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि द्वेष हो राग ना हो। एक साथ कदम रखे जाते, एक साथ चलते हैं, तो दोनों कदम व्यक्ति के चलने के समय दोनों कदम अपना अपना काम कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति या किसी वस्तु विशेष पर राग भाव जागृत होता है तो शेष वस्तु से क्या होने लगता है? द्वेष भाव होने लगता है। जब किसी से द्वेष भाव होने लगता है तो किसी न किसी वस्तु से राग भाव होने लगता है। ये सिस्टम है कि किसी से राग हो रहा है तो शेष से द्वेष, या किसी से द्वेष हो रहा है तो किसी शेष से राग भाव उत्पन्न हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा क्रम चलता है। और जिसने अपना संतुलन बना लिया है, मध्यस्थ वृत्ति, मध्यस्थ वृत्ति का है नाम ही समता है, मध्यस्थ वृत्ति का ही नाम साम्यता है। तो जहाँ समता भाव आ रहा है वहाँ ना राग है ना द्वेष है, दोनों से व्यक्ति परे हैं। राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ध्यान की भूमिका में, साधना की भूमिका में, सामायिक की भूमिका में जीव क्या होता है? मध्यस्थ सामायिक व्रत में लीन रहता है। शेष समय मध्यस्थ भाव का चिंतन करता हुआ मध्यम मार्ग अपनाता है, ना राग से बंधने का प्रयास करता ना द्वेष से। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि कोई ना कोई अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं, तो उन बातों में अनुराग भाव होगा। क्या भाव उत्पन्न होगा? अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग भाव होता है। तो राग तो नहीं है, अनुराग शब्द का प्रयोग किया है जैनाचार्यों ने। यानी राग अप्रशस्त होता है और अनुराग क्या होता है?
प्रशस्त भाव है। राग विषय कसायों, विषय आदि की ओर ले जाता है। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा, राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वेइये। राग कौन सा? विषयानुराग जो है उसका नाम राग है। और राग जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के लिए आग की तरह काम करता है। राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये, तो बतला रहे हैं ऐसी अग्नि को समता रूपी नीर, समता रूपी जल ही उपशमन कर सकता है, उसको बुझा सकता है। चिर भजे विषय कसाय, विषय कसाय तो चिरकाल से यह जीव उनका उपयोग करता रहा, चिरकाल से दीर्घ काल से विषय कसायों में तल्लीन रहा। तो कह रहे हैं चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वेइये, अब कम से कम अब तो त्याग दीजिए। अज्ञानता की दशा में जब थे आप, मोह की दशा में थे, गृहस्थ दशा में थे, अन्य प्रकार की अवस्था में थे, तो ये राग देश के भाव बने रहे। कह रहे हैं अब तो कम से कम त्याग निज पद वेइये, इनको छोड़ करके अपना निज स्वरूप, अपना निज स्वभाव जो है उस स्वभाव को पहचानने का या उस स्वभाव में लीन होने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए। कितनी अच्छी बात कही कि इस परम पवित्र भूमिका में भी अगर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हुए, अब कैसे हम समझे कि राग देश से व्यक्ति मुक्त हो गया है? आत्महित के प्रति यदि उसके अंदर में जागरूकता आ गई है, समझ लीजिए राग देश से मुक्त है। और यदि जागरूकता नहीं आ रही है तो जागरूकता नहीं लेने में सबसे बड़ा बाधक है तो व्यक्ति के अंदर में राग देश है, या तो उसका कहीं ना कहीं राग भाव में उपयोग जा रहा है या द्वेष भाव में। आप देखिए उत्तम पुरुष जो होते हैं ध्यान लीन दिखेंगे, ज्ञान लीन अथवा ध्यान लीन, ये दो अवस्थाएं अपन को नजर आएंगी। या तो कोई व्यक्ति ध्यान में तल्लीन दिखेगा अथवा स्वाध्याय में तल्लीन दिखेगा। कौन? आत्महित के इच्छुक, जिसके अंदर में समता भाव आ गया है, जिसके अंदर में साम्यता आ गई है, जो अपना निज हित की साधना में संलग्न हो गया है, उसकी भूमिका ये बनेगी। बाकी स्थिति में कहीं ना कहीं राग हो रहा। व्यक्ति दो प्रकार से बातें करता है, बातें करने के दो तरीके, या तो किसी की अच्छाइयाँ की बात करेगा या किसी की बुराई की बात करेगा। दो बातें हैं, तीसरी बात ही नहीं। बात केवल दो प्रकार की होती है, राग रूप अथवा द्वेष रूप होती हैं। नहीं, अच्छाई राग रूप, उसके लिए हम अनुराग कहेंगे, वो उसकी बात अभी बाद में कहते हैं। पहली बात तो ये है जिससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, जिससे धर्म का संबंध नहीं, उसका ही नाम राग है। धर्म के प्रति जो भूमिका है वो तो अनुराग है। तो व्यक्ति आया और उससे व्यक्ति तुरंत के तुरंत चिपकने का प्रयास करता है, तरीके रहते हैं, निकालता है कैसे परिचय बढ़ जाए, कैसे व्यक्ति हमारे से संपर्क में आ जाए, कैसे बात कर लूँ, कैसे, अब उसके जो जो भी तरीके निकलते हैं। तो ये राग, इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। लौकिक प्रयोजन हो सकते हैं, ये मेरी सेवा करे, ये मेरे लिए सहयोग करे, ये मेरे लिए कुछ दे, है ना, इत्यादि भाव रहते हैं, लौकिक प्रयोजन है, वो राग है। अथवा व्यक्ति बात कब करता है? देश, तो मौन भी खुल जाते कभी कभी, ज़्यादा समस्या खड़ी हुई किया ज़्यादा हुआ तो हम बतलाएं क्या, शुरू हो जाते। देश, एक दूसरे की बुराई करने के लिए बैठ जाएगा व्यक्ति, वो ऐसे हैं, उन्होंने से ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो फलाना ढिकाना, और कथा शुरू। अब वो कथा पूरी नहीं हो पाती है। तो द्वेष भाव जब जगते हैं तो बुराइयां प्रारंभ होने लगती हैं। राग भाव जगते हैं तो लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए
स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रशंसाएं प्रारंभ होने लगती हैं। तो यह है राग द्वेष। अब रहा है अनुराग शब्द का प्रयोग किया है हमने। हमारे आचार्य ने क्या शब्द का प्रयोग किया? धर्म के विषय में जो कुछ भी धर्म से संबंधित बात होती है उसे राग नहीं कहा, उसे अनुराग कहा है। भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना, पूजा अर्चना, ये सब क्या है? अनुराग। स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय के प्रति मन कब जाने लगता है? जिनवाणी के प्रति अनुराग है, शास्त्र के प्रति विनय, शास्त्र के प्रति आदर। इसलिए हम बोलते हैं कि देखो भैया, चौकी बैठने के लिए नहीं होती हैं। कौन सी? जो सांस रखने की जो चौकियाँ होती हैं, बैठने के लिए नहीं है। उत्तम तरीका है सांस रखने के लिए है। कितनी बार तो लोग सांस भी रख जाते हैं और उसी पर बैठ जाते हैं। सांस रखते हैं और उसी पर हाथ रख लिया, टिक गए। ये प्रमाद है, ये आलस है। तो ये कोई टिकने के लिए वस्तु नहीं है। ये आलस छोड़ो, ये प्रमाद छोड़िए, ये जिनवाणी रखने के प्रति है। जितना आप सम्मान देंगे, सांस पर ही व्यक्ति हाथ रख लेता है। क्या किया? इस पन्ने को पलटा, उस पन्ने पर हाथ रखे हुए, पूरा पसीना, तेल, जो कुछ भी था उन सब का सब उस सांस को, उस पन्ने को प्रभावित करता है, खराब हो जाता है। तो हम जिनवाणी की भी विनय करें, सम्मान के साथ उठाना, सम्मान के साथ रखना, सम्मान के साथ खोलना, सम्मान के साथ पढ़ना, तो अनुराग भाव है शास्त्र के प्रति। गुरु के प्रति अनुराग, तो गुरु के प्रति अनुराग, अपन वंदना करते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनके आने पर खड़े हो जाते हैं, उनके बैठने पर अपन बैठते हैं। ये सब क्या है? अनुराग है। भैया क्यों आप खड़े हुए हो? एक तो दो प्रकार के लोग खड़े होते हैं। एक तो केवल वे डर भय वाले, अरे नहीं खड़े होंगे तो डांट मिलेगी, इसका मतलब है वो अज्ञानी, वो केवल डांट के बल से खड़ा हो रहा। अनुराग भाव नहीं है।